आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। जो अद्भुत प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु, अब राजा के राजा, अब महाराज, अब क्या आराधना करें। महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं। वो जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करो। जीवित प्रभु आप है, सर्वसामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु आप है, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप है, सर्वसामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु आप है, अद्भुत आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप है, सर्वसामर्थी आप है, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। ओ महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं, महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं। जीवित प्रभु आप है, अद्भुत प्रभु आप है, सामर्थी प्रभु आराधना करूं।
आप ही जीवित प्रभु हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें। ओ ब्रलमांग दे ब्रलो सईर लगे दलमांग दो ब्रलो शहानला ली ब्रलमांग दे ग्रे रे के दे बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहानला Izara la cade, ligede, l'obro lo posa, ira la manga, dere le monda le gazitera, orenge dembro lo shanda, legede, che dara manga, l'obro lo saha, ingre legede la baha, o zaka la kadige, zaka la kazika la carabombre, le bosha, hari, ingre legede, che dara badam, lo monda le gazitera, o le che dara manga, l'obro lo ponda le gazitera, che dara badam, o le gedere le bosha, hari, ingre legede, lo bosha, hangre legedera, le gre sarakand, lo gross, aribre lo monda le gazitera. O lambro lo zaha, o lambro lo saha, o lambro lo sahir lege deli brosh and lege del gadarmada, lo balama garabarara rosh ir lege deli bra ala kizor lo kosh akri gede gedara, mongala mang dere le mondel gedi lo kosh and lege dara, ingre lege del gadarmang lo lo shaha, imblo lo shahan ke lege daha, anke lege daha, igasaha igazagere lo shaha, mir le mang lo kon del gazida Ira bara 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 brolondele ibra la kazira ibra la mahazira ibra la bakazira la bahaz haz makonde libra la mang do brolondele ibra la mang do brolo shidere gedere darmada ola gadiga la bahaga ramang lo brolosha ira la ramang lo brozahi raba zaba ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और उस इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे ले बहुत शहारे के जाकाला बहात सके रे लो ब्र लमांग दे ब्रो कोंदली के सीते लगे इधर के दरमदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्र लमांग तेरे लगे इधर के दरमांग क्रो से ही मांग क्रो से केरे बो शहाले केरे बो शहा ले केरे मोस आंक लीवा अलमांग दे ब्रो ले बो शहा ले ब्र लमांग दो लोको से इंद लगे दरा ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीते लगे इधर के दरमांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लगी दर मोंद लगे सी तरह बे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे बेंग्रा लबहांग लहा बेंग्रा लमहांग लोबो गोस आलिगे दर मोंद लगे गजी गजांग लोशहा ओ जाकाले बोजहा ओ जाकाले बोशहा ओ जाकाले बोशकी ब्रोलोको दलिगे दे रमांग लोब्रो दरामांग लोब्रलबा हरेगे दे ब्रोशहा लगे दलिगे दरामांग लो दले मांग लो दलिगे सीदरा मांग लगे दली बरलमांग दोरबोसी के लबांग लगे दलिगे दा ओ जाकाली ब्रेलेगे जहा ओ जाब्रली के जरामांग दो जेरे मोंदलगे जेरे मोंदलगे दीब्रलबा हासे के मोशहा हाशे के मोशहांद लगे हाशे के मोश हांक लगे हाशे के मोश हांक लगे दले ब्रोंद लगे दीब्र लबहा ओ जाकलका रमहांक लोबो शहीद रेगे ओ जाकलबहा जहा
मिंगले में है मिंगले में है ब्रलोसी कहा मिंगले बोजी के मोजी के ले मोशा तरा ओ जहा हा 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 ले बे बोश अंगले के दरबहांग लोंदले के दीब्रलबहा इंगले के दरबदाम लोंदले के जीदरा मीरा महांग लोब्रेज अलीब्रला हासे के रे बोशिंदला मुजिंगले के म्रलोश अंगले के दरहा अंगले के दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है और जो चर्च में नहीं जाते हैं। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 18वां वचन, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। और दूसरा वचन लिया गया है 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है और देखो अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया। हम जुझारू रूप से आत्मा की भाषा में प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए मध्यस्थता करेंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो चर्च नहीं जाते, जिन्होंने अभी भी परमेश्वर को नहीं जाना है, कि वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, उसे सुनेंगे, जैसे ही हम हर जगह उसका प्रचार करेंगे। प्रार्थना करिए कि सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है, उनको उनके पास उद्धार को लाते हुए। घोषणा करें कि एक दैवीय विजिटेशन और आयोग बन रहा है, जिसके द्वारा वो सुसमाचार को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे अपनी परिस्थिति में। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रालमांगो लो सहीद रेगेदलबा लिब्रालमांगो दोब्रलो गोंदलगे दीब्रालमांग देरेले बो शहांदलगे दरा लीगा सके क्रोरो शहांदले ईरलमांग लोंदलगे दरगे दरमदा ओम्रलमांग देब्रलो गोंदलगे दरबदाम लो आसेके के लेके जकबहांग लोबो शहांदला जेके के लेके ब्रोलो शहांदलगे ब्रोलो दलगे दी ब्रोलो शहा मेंगलबहा दे ग्रहा दे लगे ब्रोलो दरमा ओ zalahi zalaha ondara zimbro bosha iralamaha oz alinkle mondali gadam brolo shahim e zakalabaha donkle ge hadonklo dibro sheindlege ha zahale ge brolo ze manduru zaha lege grelege uzahale grelege zabahang le mondali gazidara Mudala baha zembra laha zaha zahidara alaha zahale le monde shandle mimbra labahanze ke le bosha mare he zahala bozale bosale libra labahandele ibra labahandele ge brolo shahandara ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम मध्यस्थता करते परमेश्वर उनका जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, जो चर्च नहीं जाते परमेश्वर, जैसी हर जगह पर सुसमाचार से मुक्त रूप से प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर, वो उसे ना केवल सुन रहे, उसे ग्रहण कर रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है परमेश्वर, उनको परमेश्वर की समझ लाते हुए, यीशु मसीह का ज्ञान लाते हुए परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और आज का हमारा प्रार्थना का आखिरी बिंदु है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4वां वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करेंगे और वो सत्य की पहचान में आएंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनके जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु हो रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं।
Maroza la bahangele brele bosh handele gedarala. Lobrazi kele mosh angele gizumolomlo sindele gederbada. Lobraza kalaha. Lobraza kalabahangele ged riga saha. Riga salabosha. Riga salabosha hangele gondele gedibra labaha. Or mang logo sindele geder gedarbang losh handele. Manki zamahangere. Mankile mos angele ged. Mankile bosaha. Ibra labahazer le gzar losh handele ged. Ale le bonda ligadibro logosa ankele logosa halege logonsa ankele ge logozimbra la manga dere le bonda ligazidera o zakalaha groloje hebro lohondala इम्र le manga logosa halige dera ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम कहते हैं हमारे पड़ोसी हमारे परिवार के लोग परमेश्वर हमारे मित्र परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर हम कहते हैं आज ही उद्धार उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में आप प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु स्वामी बन रहा है परमेश्वर उस सत्य के प्रकाश में आ रहे परमेश्वर आज ही हो रहा है ये काम प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर इस सुसमाचार की सामर्थ को उन तक पहुंचाने के लिए ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद 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 इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान ओ प्रभु आप महान प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान ओ प्रभु आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान ओ प्रभु आप प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान ओ प्रभु आप प्रभु कौन है आपके समान कौन है आपके समान ओ प्रभु प्रभु में कौन आपके समान नहीं तुलना महिमा की आप महान ओ प्रभु कौन है आपके समान ओ प्रभु प्रभु में कौन आपके समान नहीं तुलना महिमा की आप महान ओ प्रभु आप प्रभु स्वर्गों के अब राजा पृथ्वी के ओ प्रभु आप महान ओ प्रभु आप प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान ओ प्रभु आप प्रभु है प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान ओ प्रभु आप अब सिद्धता के प्रभु सिद्धता के मेरे चट्टान और गढ़ मेरे ओ प्रभु आप महान ओ प्रभु आप प्रभु में कौन आपके
प्रभु प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तेरा महिमा की। आप महान ओ प्रभु, आप महान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आप महान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आप महान। हालेलुया 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 हालेलुया, आप महान। हालेलुया हालेलुया कौन है आपके समान ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तेरा महिमा की। आप महान ओ प्रभु, आप महान। हाँ प्रभु, आप महान। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 5 मार्च 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सत्यनिष्ठा का आकर्षण। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 45 वचन 24 से, जो कहता है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में सत्यनिष्ठा और सामर्थ्य है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। आपके जीवन के विषय में सुंदरता और आकर्षण है क्योंकि आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हैं। जब आप सत्यनिष्ठा में चलते हैं तब लोग आपके पास आएंगे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आप में उसके जीवन और सत्यनिष्ठा के स्वभाव को पाने के लिए। हालेलुया। यह उसकी याद दिलाता है जो कि भविष्यवक्ता यशायाह ने यशायाह अध्याय 60 वचन 3 में कहा, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। सत्यनिष्ठा आकर्षित करती है। यह लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है जो कि आपके परमेश्वर को जानना और उसकी सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सत्यनिष्ठा ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह मसीह में आपके लिए परमेश्वर की आशीष और उपहार है। सत्यनिष्ठा का वह उपहार आपके जीवन में सक्रिय हो गया था और प्रभावी बन गया जिस क्षण आप नए जन्मे थे। हालेलुया। इसलिए हमेशा घोषणा करो कि आपके पास परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है। हमारे आरंभिक वचन में हमने जो पढ़ा उसके कारण यह महत्वपूर्ण है। यह कहता है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में सत्यनिष्ठा और सामर्थ्य है। हालेलुया। जैसे ही आप यह घोषणा करते हैं वैसे ही आप पाएंगे कि आप सत्यनिष्ठा के और अधिक फलों को उत्पन्न कर रहे हैं और सत्यनिष्ठा के महानतम कामों को उत्पन्न कर रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 16 में यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आप आत्माएं जीतने में अनंत फलों को उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। आप आत्माएं जीतने में
अनंत फलों को उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। यह आपके जीवन में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के कार्यों का भाग है। प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्य है परमेश्वर जिसने मुझे आत्माएं जीतने में और सारी वस्तुओं में फलदायी और उत्पादक बनाया है। मेरे अंदर उसके जीवन और स्वभाव के कारण पुरुष और महिलाएं मेरी ओर आकर्षित होते हैं, परमेश्वर की महिमा के प्रति आकर्षित होते हैं जो कि मेरे अंदर है। मेरे द्वारा सुसमाचार मेरे विश्व में सभी तक पहुंच रहा है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 11 वचन 30 और यशायाह अध्याय 60 वचन 2 से लेकर 4। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 26 और गिनती अध्याय 16 से लेकर 17। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 20 वचन 27 से लेकर 23 और निर्गमन अध्याय 14। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। केवल आप ही हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारी महिमा और आदर, अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु। सारी महिमा और आदर, अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु।
सारी महिमा और अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु। सारी महिमा और अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु। सारी महिमा और अधिकार और सामर्थ आपका ही है, ओ प्रभु। आपका है राज्य, है सामर्थ, है महिमा हमेशा। आपका है राज्य, है सामर्थ, है महिमा हमेशा। आपका है राज्य, है सामर्थ, है महिमा हमेशा। हालेलुया, 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 मेरे हालेलुया, 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 देखो आपका है राज्य, है सामर्थ, है महिमा हमेशा। 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 हाँ प्रभु, राज्य आपका है, सारी सामर्थ आपकी है, सारी महिमा आपकी है प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हाँ परमेश्वर, आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं। आपकी प्रभुता सदा की है, आपका प्रेम सदा का है। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं प्रभु। आप प्रेमी हैं, ओ प्रभु। धन्यवाद हमारे जीवनों में आपकी दया के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद उन गवाहियों के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वजह से सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय है और एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप, बैठ सकते हैं आप।
हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, और अच्छे चिल्ला सकते हैं महिमा। पढ़ते हुए स्वागत है आपका। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर के प्रिय हैं, हम परमेश्वर के लाडले हैं। इस सच्चाई को कभी भी अपने आप से दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि सुसमाचार की शुरुआत ही इससे है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपको लगता हो कि आप प्रेम के लायक नहीं हैं, या आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप परमेश्वर का प्रेम पा सकें, बट हमेशा याद रखिएगा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम बात करते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब है वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, वो आपका भला करना चाहता है। इसका मतलब है वो आपकी ओर है, वो आपकी साइड है, वो आपके विरोध में नहीं है। कि बहुतों को नहीं पता है तो वो अपनी जिंदगी में अकेला महसूस करते हैं, कि उन्हें लगता है कि किसी ने अगर उनके साथ बेईमानी कर ली, किसी ने उनके साथ कुछ बुरा कर दिया, तो उनकी हेल्प करने कौन आएगा? परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, और उसकी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी मत भूलिएगा, कभी भी अकेला महसूस मत कीजिएगा, कभी भी कमजोर महसूस मत कीजिएगा, चाहे आपने कुछ भी क्यों ना कर दिया। हमारी कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसकी वजह से परमेश्वर हमारे लिए अपना प्रेम रोक दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। ये कौन सा साल है हमारा? उपजाऊ चर्च का। ग्लोरी। बोली मेरा साल है उपजाऊ चर्च का, ये मेरा साल है उपजाऊ चर्च का। भूलेंगे तो नहीं। और अब पास्टर क्रिस ने कहा 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। आत्मा को प्राथमिकता देनी है, वचन को प्राथमिकता देनी है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करना। और पिछले संडे हमने सीखा कि पवित्र आत्मा के साथ चलना कितना जरूरी है। पवित्र आत्मा ही है जिसको सब कुछ पता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें भविष्य बता सकता है। बिना पवित्र आत्मा के आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को महसूस भी नहीं कर पाओ। बिना पवित्र आत्मा के आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा को प्राथमिकता दो। बहुत सी बार लोग होते हैं जो कहते हैं मैं यही करूंगा, कोई भी मेरा दिमाग नहीं बदल सकता। जब मैं था तो मैं भी ऐसा ही था। मैं कहता था मैंने मन बना लिया है, कोई भी मेरा मन बदल नहीं सकता। जब तक मैं यीशु मसीह में नहीं आ गया, तब मैंने कहना शुरू कर दिया मैंने मन बना लिया है, मैं यही करूंगा, तब तक जब तक प्रभु यीशु मेरा मन ना बदल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब से वो घमंड चला गया। अब अगर मैं आपसे कहूं ऐसा करो, और जब मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा करो, ऐसा कहते कहते ही पवित्र आत्मा मुझसे कह दे कि ये नहीं करना है, मैं अगला सेंटेंस बोल दूंगा मत करो। सिंपल। क्योंकि मुझे पता है मेरी आशीष उसको करने में नहीं है जो मुझे सही लगता है, मेरी आशीष उसको करने में है जो परमेश्वर मुझसे करने को कहता है। दुनिया की निगाह में मैं बेवकूफ लग सकता हूं, अपनी खुद की निगाह में मैं बेवकूफ लग सकता हूं। अभी तो मैंने कहा था कि मैं ऐसा करूंगा और अगले ही सेकंड में बदल गया। मैं बदला नहीं। मैं क्या कर रहा हूं? पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो होने दीजिए कि आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के पास आपकी चाबी हो। होने दीजिए कि पवित्र आत्मा आपको चला सके। केवल अपने दिमाग पे जो आधारित निर्णय हैं उनसे बंद मत जाएगा। नहीं, मैंने ये पढ़ाई की है तो मैं यही कर सकता हूं। किसने कहा आपसे? मुझे यही पता है तो मैं यही कर सकता हूं। किसने कहा आपसे? बहुत सी बार लोग जिस रास्ते में चल रहे हैं वो उस रास्ते में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो वही जानते हैं। सोच के देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों से मिला और वो लोग मछली पकड़ना जानते थे, और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब वो लोगों का मछुआरा बन गए, यीशु मसीह ने कभी भी उनकी मछली पकड़ने की योग्यता को इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी। पौलुस जो इतना पढ़ा लिखा था, परमेश्वर ने कभी भी उसकी पढ़ाई लिखाई के ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से पढ़े लिखे लोग इसमें भूल जाते हैं, अब मैंने ये पढ़ाई की है तो मैंने क्यों की है? क्योंकि आप अज्ञानी थे। केवल आपने वो पढ़ाई की है इसका मतलब नहीं है आप उस पढ़ाई के हिसाब से पूरी जिंदगी गलत रास्ते पे चलते रहो। वो गलती मत कीजिएगा, बहुत से लोग वो गलती करते। फिर हमने पूरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने कि जिंदगी तो अब शुरू हुई जब यीशु मसीह को जाना है आपने, वो तो वैसे ही बेकार थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? सो अपने निर्णयों को पवित्र आत्मा के द्वारा होने दीजिए। पवित्र आत्मा आपके विषय में सबसे अच्छा जानता है। उसे पता है कौन से रास्ते पे आशीष है, उसे पता आप किस चीज में सफल हो जाओगे। आपको शायद नहीं पता आप किस चीज में सफल हो जाओगे। सोच के देखिए, आजकल लोग ये करते हैं क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। कितनों को पता क्या कह रहा हूं? बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, बच्चों की ब्रेन स्कैनिंग करते हैं। कितनों को पता मैं क्या कह रहा हूं? कुछ लोग कुंडली दिखा लेते हैं जो ये सब नहीं करते, और जानना चाहते हैं हमारे बच्चों को हम किस दिशा में भेजें। वो पवित्र आत्मा जानता है उसने आपके अंदर क्या योग्यता रखी। क्या मुझे पता था मैं अच्छा पास्टर बन सकता हूं? आपको लगता है मैं बचपन से पास्टरशिप की पढ़ाई कर रहा था, दीक्षा लेके किसी गुरुकुल में। मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा, कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। तो मत सोचिए कि ओ मैं यही पढ़ाई कर रहा था। बस जिस दिन परमेश्वर ने कहा तू ये करेगा, मैंने कि ये साइड में और ये सही। आज मैं अच्छा पास्टर हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि परमेश्वर को पता था मैं क्या कर सकता हूं, जो मुझे भी नहीं पता था मैं कर सकता। तो कभी भी परमेश्वर को आपके जीवन में सीमित मत कर दीजिएगा कि परमेश्वर आपको आपकी पढ़ाई लिखाई और जो योग्यता आपको लगती है उसी के दायरे में आपको निर्देशन दे। कितना समझ में आया क्या काम है? समझ में आया क्या काम है? समझ में आ रहा है? कभी भी, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर को सीमित कर देते, परमेश्वर उनको बता ही नहीं पाता है कि वो और क्या कर सकते। वो तो नहीं, परमेश्वर ये तो मुझे आता ही नहीं। क्या कभी मूसा को पता था वो इज़राइल को मिस्र से निकाल के लाएगा? क्या कभी मूसा को पता था? क्या कभी दाऊद को पता था वो राजा बन जाएगा? क्या कभी यूसुफ को पता था एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा? क्या इन सबको कभी पता था? आज ये पूरे विश्व में उदाहरण है, थैंक गॉड उन्होंने अपने मन की नहीं सुनी। क्या अब्राहम को पता था वो सारे विश्व का पिता बन जाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पता था? नहीं पता। अब्राहम तो दास के बच्चे के साथ खुश था, वो तो अपना बच्चा चाहता भी नहीं था, उसके अंदर चाहत भी नहीं थी अपने बच्चे की। और उसके अंदर अपने बच्चे की चाहत इस हद तक नहीं थी कि जब परमेश्वर ने कहा तुझे बच्चा होगा तो वो हंसने लगा। परमेश्वर दूसरा जोक करो, ये तो बड़ा हो गया। वो भी हंस रहा था, उसकी बीवी भी हंस रही थी। तो मत कहिएगा केवल सारा हंसी थी, दोनों हंसे थे। बाइबल ढंग से पढ़ेगा जाके, अब्राहम भी हंसा था और सारा भी हंसी थी। अब्राहम ने तो ये भी कह दिया, हाँ प्रभु ये मेरा दासी का पुत्र है, यही मेरा वारिस होगा। मतलब उसने परमेश्वर की उस आवाज को क्या कर दिया था? बिल्कुल नलीफाई। परमेश्वर से कह रहा था तेरा खुद का बच्चा होगा। परमेश्वर ये तो आपका बस प्रेम है, नहीं तो हम किस लायक हैं। इस तरह की मानसिकता थी। कितना समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं आपसे कह दूं आप महान हो। ये तो आपका प्रेम है पास्टर, आप कह रहे हो महान, वरना हम तो क्या। यही था अब्राहम की दिमाग। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा खुद का बेटा होगा। अब्राहम कहा प्रभु अब हम ही 90 के हो गए हैं, हमारी जोरू भी 80 की हो गई है, का हुई बे अब ना हुई बे परमेश्वर। अब तो ये दासी का पुत्र से ही काम चलाई बे। ये दासी का पुत्र ही क्या होगा? हमारा वंशज। पर परमेश्वर जानता था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जानता। तो होने दीजिए, जब पवित्र आत्मा आपको एक रास्ते में चलने को कहे तुरंत छोड़ दीजिए पुराना, तुरंत तुरंत। बहस मत कीजिए वहां पे खड़े हो। परमेश्वर फिर मेरी पढ़ाई का क्या, परमेश्वर फिर इस चीज का क्या। व्हाट?
व्हाट क्या, उस चीज का क्या? उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आपको बताया जब 2006 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जुलाई में, और मैं उसी ट्रेन में जाता था। जब मैं ऑफिस से निकला तो परमेश्वर ने कहा आज ट्रेन से नहीं जाएगा, आज किससे जाएगा? टैक्सी से। मैं चला गया, जबकि मेरे पास पैसे नहीं थे। वो आखिरी 300 रुपए थे जो मुंबई सेंट्रल से मलाड आने के लिए मैंने यूज किए थे, कांदीवली आने, और एक भी पैसा नहीं था। मैं तो, मेरे लिए वो 300 रुपए उस दिन बहुत जरूरी थी, पर परमेश्वर को पता। सोचिए उस दिन मैं खड़ा होकर कहता परमेश्वर मेरे पास 300 रुपए फिर मैं घर जाके खाऊंगा क्या? आप अपनी आवाज बंद कर लो मैं तो ट्रेन से ही जाऊंगा मुझ पे लोग फूल चढ़ा रहे होते। कुछ लोगों ने ऐसे ही अपनी जिंदगी में फूल चढ़ा रखे, वो एक मरी हुई जिंदगी जी रहे, उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। उनकी जिंदगी का बम विस्फोट बहुत पहले हो चुका है, उनको नहीं पता। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने उनसे कहा था इस रास्ते पे जाओ, और वो उस रास्ते में नहीं गए, इस रास्ते में क्या हो चुका था? बम विस्फोट। वो आज तक एक मरी हुई जिंदगी जी रहे। फिर वो यही लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, मरे हुए आदमी को दिखेगा भी नहीं। यही लोग जो कहते हैं हम मसीहत में 20 साल से हैं, हमारा भला क्यों नहीं हुआ? मरे हुए आदमी को दिखेगा भी नहीं। आप एक ऐसी जिंदगी में हो जिसमें परमेश्वर नहीं है। आपको लग सकता है क्योंकि आप उस रास्ते में नहीं हो जो परमेश्वर ने आपको चलने को कहा था। क्योंकि आपको लग रहा था अरे कैसे हो जाएगा ये। कुछ लोग जो झूठ बोलते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है झूठ मत बोलो, और फिर भी वो झूठ बोलते रहते हैं। आप मरी हुई जिंदगी जिए, आप मरी हुई जिंदगी जिए। आपने धोखा दिया, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, और परमेश्वर ने आपसे कहा आज के बाद धोखा मत देना, और आपने फिर धोखा दिया। आप एक मरी हुई जिंदगी जी रहे हो। आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसमें परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं। तो आपके पास जो होगा वो वही होगा जो मरे हुए लोगों के पास होता है। हर साल लोग आपकी समाधि पे आके क्या चढ़ा जाएंगे? फूल। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, बस जीते रहते हैं। कभी कभी कोई आके फूल चढ़ा जाता है, कभी कभी कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, किसी को इनकी याद आ गई और फूल चढ़ा के चला गया। पर हम जैसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में हमेशा अच्छा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी से कहिए यीशु के लिए जियो। बोलो यीशु के लिए जियो, यीशु के लिए जियो। बोलो यीशु के लिए जियो। पक्का? नहीं तो क्या जी रहे हो आप? मरी हुई जिंदगी। अब बहुत से लोग उसी जिंदगी में हैं, और फिर वो आशा कर रहे हैं कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने मरू हुओं के साथ एक ही चीज अच्छी हो सकती है, कोई कब्र पे क्या चढ़ा जाए? फूल। और साल में घर वाले एक बार याद करके कौओं को खाना खिला दें। इससे ज्यादा मरे हुए के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो खाना जो कौओं को खिलाएंगे वो आप तक पहुंचेगा भी नहीं, वो कौए के पेट में रहने वाला है। तो उस रास्ते पे चलिएगा जो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। जी, मैसेज हमारा क्या है? आत्मा पर ध्यान देना। पर आत्मा पर ध्यान देना। दूसरा है वचन पर ध्यान देना, वचन को प्राथमिकता देना। चलिए पढ़ते हैं हम। इंटरेस्टिंग वचन है बहुत। भजन संहिता 111वां अध्याय 10वां वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। चलिए इसको देखते हैं TLB से, लिविंग बाइबल से। हाउ कैन मैन बी वाइज? द ओनली वे
टू बिगिन इज बाय रेफरेंस फॉर गॉड। मनुष्य बुद्धिमान कैसे होगा? एकमात्र तरीका है जब वो परमेश्वर का सम्मान करने से शुरुआत करता है। देख लिखा है आप, मनुष्य बुद्धिमान कैसे होगा? द ओनली वे, एकमात्र तरीका, जब वो क्या करता है? परमेश्वर का सम्मान करना शुरू करता है। फॉर ग्रोथ इन विजडम कम्स फ्रॉम ओबेइंग हिज लॉ। बुद्धि में बढ़ोतरी तब होती है जब आप उसके नियमों को मानते हो। उसका नाम सदा के लिए धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पास मनुष्य को बुद्धिमान बनाने का दूसरा कोई तरीका नहीं। तो किसी को भी लग सकता है मैं बुद्धिमान हूं, पर वो परमेश्वर का वचन नहीं जानता है, वो बुद्धिमान नहीं। बहुत से पागलों के पास भी पैसा है जो उड़ा देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, गलत तरीके से कमाते हैं और एक रात में उड़ जाता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं और बाहर निकलते हुए टाइम नहीं लगता है। हमारे देश में तो रोज होता है। बैंक जो सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं यही हैं जो उन लोगों के ऊपर पैसा लगाते हैं, वो भी डूबते, ये भी डूब जाते। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के पास बुद्धिमान बनाने का एक ही तरीका है कि जब आप परमेश्वर का सम्मान शुरू कर देते। परमेश्वर का सम्मान करने का मतलब क्या है? आगे बता दिया। जब आप उसके परमेश्वर के वचनों को जान लेते हो और उसके वचनों के हिसाब से जीना शुरू कर दो, तो आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देनी होगी। जब वचन नंबर 1 होगा तो आप भी क्या होगे? बुद्धिमान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? जब आपके पास वचन है तो आपके पास क्या है? बुद्धि है। परेशानी तब है जब वचन नहीं है, क्योंकि बुद्धि कहां से आती है? वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं भजन संहिता 119वां अध्याय 105 वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। बोली, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन आपके पांव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। अगर यहां से समझ में नहीं आया, चलिए एक दो जगह से और पढ़ लेते हैं। जोब 29 वर्स 3, अय्यूब 29वां अध्याय 3रा वचन। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और से उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके पास वचन होता है आप अंधेरे में भी चल लो, क्योंकि उसका वचन क्या है? प्रकाश। उसका वचन क्या है? दीपक। सोचिए, उससे कहा परमेश्वर का वचन। चलिए वापस चलते हैं भजन संहिता में 119, 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ना कि बैंक की रिपोर्ट। बैंक वालों को नहीं पता है कौन उनको धोखा दे रहा है। कितना समझ में आ रहा है? हंस लीजिए। सबसे ज्यादा धोखा बैंक वाले ही खाते हैं, वो यही हमें सिखाने आ जाते पैसे के बाद। हंस लीजिए, हंस लीजिए। बोली, सबसे ज्यादा धोखा बैंक वाले ही खाते हैं। सच नहीं है? इतिहास गवाह है। हर गलत आदमी को उन्होंने ही लोन दिया होता है, जो लोन लेके देश छोड़ के भाग जाता है। और फिर ही हमसे कहते हैं हमारी सुने। मैंने, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी सुनना तो मौत के रास्ते में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और लोग फिर आता है घर पे कोई, हम बैंक से आए हैं। मैं कहता तुम बैंक से आप पीछे चले जाओ। मैं किसी बैंक वाले की नहीं सुनता। मैंने आज तक किसी बैंक वाले को मुझे कोई एडवाइस नहीं देने दी, क्योंकि मुझे पता है बैंक से ज्यादा उधार में कोई नहीं है। बैंक के पास अपना एक कहू रुपया नहीं है। क्यों? समझ में आ रहा है? हमारे पास तो फिर भी अपना कमाया हुआ है, इनके पास तो अपना एक कहू नहीं है। ये तो सब दूसरों के अकाउंट खुलवाने से पैसा बैठे रहेंगे। कितना समझ में आ रहा है? सच है कि नहीं? इनकी क्या सुनूं जिनको खुद पैसा कमाना नहीं आता है। ये नई पीढ़ी के क्या है? जमींदार। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। कितना समझ में आया? अब ये आके मुझे सिखाएंगे पैसा कैसे कमाना है। मतलब तुम तो पीछे चले जाओ, तुम तो बात ही मत करना।
तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है। आता है एक लड़का चप्पल पहन के, सर मैं आपको लखपति बनाऊंगा। मैंने तेरी चप्पल देख के तू ही नहीं बना। आ जाते ना पोर्टफोलियो लेके, हम आपके वेल्थ क्रिएटर हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम जिसकी शर्ट से बदबू आ रही है, अब तुम मुझे बताओगे पैसा कैसे बनाना। तुम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत सोचिएगा ओ किसका वचन प्रकाश है, किसका वचन उजियाला है। परमेश्वर का वचन दीपक है और परमेश्वर का वचन उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोलिए परमेश्वर का वचन दीपक है, परमेश्वर का वचन उजियाला है। कितनों समझ में आ रहा? भूलिएगा मत, बहुतों को नहीं पता ये। तो बहुत से लोग मार्केट को देखते रहते हैं, मार्केट ऊपर गया हम खरीद लेंगे, मार्केट नीचे गया बेच देंगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने बहुत अच्छा जोक कहा कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है। जोक शायद समझ में आ जाए, थोड़ी इंग्लिश है, समझ लीजिए, सही ना। तो उन्होंने कहा उन लोग कुछ समझ में नहीं आता है, इनको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनरवेयर सब एक जैसे लगते हैं। समझ में आया? और ये लोग हैं जो जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के आते हैं। कोई कह देता है ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा, लगा दिया, फिर वो नीचे चला गया। प्रभु हमने दशमांश दिया था। मैंने कि दशमांश देने के पहले पूछ भी लेते पैसा कहां लगाना था। थोड़ा आपने दशमांश दिया स्टॉक ऊपर चला जाएगा। हंस लीजिए। थोड़े से बोले दशमांश देने से गलत स्टॉक ऊपर नहीं जाता है। नहीं, बहुत से मसीहों को समझने की जरूरत है। वचन कहां था जब आप पैसा लगा रहे थे? आपकी बुद्धि कहां थी? फिर आप कह रहे हो ओ मैंने पैसा लगा दिया। मैंने किससे पूछ के लगाया? मैंने आपसे सालों पहले कहा था, इनफैक्ट पिछले साल तो कहा ही था कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत लगाना। कितनों को याद है? याद है क्या? आज क्रिप्टो करेंसी कोई बात कर रहा है? कोई बात कर रहा है? मैं पूछ रहा हूं कौन सी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बात कर रही? मैंने आपसे पहले ही कह दिया क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत लगाना। पर कोई लगा के आ जाओ कि पास्टर मैंने दशमांश दिया था और क्रिप्टो करेंसी में लगाया। मैंने मेरे ऑफिस में तो घुसने का मत अगली बार। तेरे दशमांश दिया था पर यहां से जो बोला था वो सुनाई नहीं दिया। यहां से बोला था ना कि मत लगाना, फिर क्यों जाके लगाया है? अब मैं प्रार्थना करूं? मैं क्यों करूं प्रार्थना? नहीं हम चर्च छोड़ के चले। मैंने कल जाता है आज जा। क्यों? पागलों की वैसी कोई जरूरत नहीं है हमें यहां पे। प्रेज द लॉर्ड। जो आके पास्टर से ही लड़े, आपने तो कहा था। मैंने कहा था लगाना मत। प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए, हा 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 हा। है क्या? हंस लीजिए, हा 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 हा। तो आपने लगा दिया। आप जानो और आप जानो। मैं ये भी नहीं कह सकता आप जानो और प्रभु जानो, कि प्रभु जानता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? वचन पढ़ने का समय नहीं था। वचन पढ़ने का समय नहीं। उनको नहीं पता है वचन है क्या। वचन क्या है? दीपक। वचन क्या है? उजियाला। किसके? बोलिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है और उसका वचन आपके मार्ग के लिए भी क्या है? उजियाला। पर अगर आपके पास खुद का वचन नहीं है, आपका रास्ता कैसा होगा? अंधकार। कितना समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? तो आप नहीं कह सकते वो पास्टर को वचन पता है। पास्टर को वचन पता होगा तो वचन उनके मार्ग के लिए क्या होगा? उजियाला। पर आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अगर आपको अपने रास्ते में बिना अंधकार के जीना है तो आपको खुद के लिए वचन जानना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि पास्टर को वचन पता है। अगर पास्टर को वचन पता है तो वचन उनके मार्ग के लिए दीपक है, आपके मार्ग के लिए दीपक नहीं।
मेरे पास्टर हम तो चर्च में आते हैं, आप हमारे पास्टर हो, आप इतने ज्ञानवान पास्टर हो। मैंने कहा तो आप तो हो जाओ, मेरे ज्ञान से आपको कोई फायदा नहीं। मैं आपको 1 घंटे सिखा सकता हूं, पर आपको लगता है कि मैं 1 घंटे ही वचन पढ़ता हूं। इनफैक्ट जो मैं आपको 1 घंटे में सिखाता हूं, ये वो है जो मैंने 1 मिनट में सीखा है, शायद 10 सेकंड में सीखा है। अभी जो मैंने आपको इतनी देर सिखाया था कि परमेश्वर प्रेम है, ये है, वो है, जब सुबह मैं मीटिंग की तैयारी करता, वैसे मैं अपना नोट्स बना चुका था पिछले हफ्ते ही, पर सुबह मैं और प्रार्थना करता, परमेश्वर ने एक ही लाइन बोली, मैंने उसको लाल में लिखी। किसी को नोट्स भी दिखा सकता हूं, चलिए दिखा देता हूं, आ जाएगा, कोई देख लीजिए, आ जाएगा। ये तो मेरा मैसेज था भी नहीं, मैंने कहा प्रभु एक लाइन बोल दी, बाकी का क्या? बोले बाकी का स्टेज पे जा, मैं बोलता हूं। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये शायद 1 सेकंड का भी मेरा ज्ञान नहीं जो मैं आपको बता। सो आपको अपना ज्ञान पाना पड़ेगा। पर बोले अपना ज्ञान पाना पड़ेगा, अपना ज्ञान पाना पड़ेगा। बोलिए मेरा ज्ञान, अपना नाम लेके बोलिए। हाँ, हम बोलिए। हाँ, बोले मान लीजिए आपका नाम है जॉन, सही ना? तो समझ में आ गया? तो अपना नाम लेके बोलिए, जॉन का ज्ञान मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पास्टर का ज्ञान पास्टर के मार्ग के लिए उजियाला है। किसी को आपको धोखा मत देने दीजिए। इसीलिए लोग हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कि वो कुछ है। धर्म क्या बताता है? बस धर्म गुरु सब कुछ है, बाकी सब क्या है? बेकार। तो आपको अपना ज्ञान पाना पड़ेगा, आपको अपनी बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और वही ज्ञान आपके लिए उजाला बना रहेगा, जो ज्ञान आपको याद रहेगा। सोचिए आपने ज्ञान लिया और भूल गए, ये उजाला रहेगा। तो ना केवल आपको ज्ञान लेना है, आपको ज्ञान याद भी रखना, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो आपकी मदद करेगा। मुझे याद है सालों पहले 2006 या 2005 की बात है, मैं नागपाड़ा में रहता था और मैं अपना बैंक अकाउंट खोल रहा था बैंक ऑफ इंडिया में। तो खोल रहा था मैं, तो एक बुढ़े से व्यक्ति आए, बहुत बुढ़े थे, कहते बेटा मुझे इस बैंक में अकाउंट खोलना है और मैं किसी को जानता नहीं हूं, तू मेरा गारंटर बन जा। मुझे बाइबल पता है, अनजान आदमी की गारंटी मत लेना। प्रेज द लॉर्ड। मैं 25 साल का था, 26 साल का, कि अनजान आदमी की गारंटी मत ले। मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं ले पाऊंगा। अरे बेटा मुझ पे दया कर। मैंने कहा अंकल प्लीज, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपकी गारंटी कैसे ले लूं? मैं नहीं ले पाऊंगा। मैंने नहीं। कितने लोग हैं जो इस तरह की गलतियां करके जिंदगी भर फंसे रहते। किसी के ऊपर उधार है और उसको कोई मारने आ रहा है और आपको तेरा उधार मैं चुकाऊंगा। किसने कहा आपसे? बाइबल कहती कभी भी दूसरे का उधार चुकाने का वादा मत करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं उधार है कितना। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो बोलिए, आपको पता ही नहीं उधार है कितना। होता ना किसी को, चल अपन किसी को मारने जा रहे हैं और आपने भी डंडा लिया, मालूम पड़ा नहीं डंडा किसको मार रहा है। हाँ हाँ हाँ, कितना समझ में आ रहा है? वो आदमी तो भाग गया क्योंकि उसके पिताजी पुलिस में थे, आप लटक गए। उसके पिताजी पुलिस में थे, अब आप पुलिस में भर्ती हो गए। क्यों? आपको पता नहीं डंडा किसको मार के आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हुआ ऐसा, कुछ लोग आए मारने, मैंने कहा अच्छा मार तो लोगे, पर पता है किसे मार रहे हो? हाँ हमें नहीं पता। मैंने तो बेटा वापस चले जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में। क्यों? एक डंडा मार के चले जाओगे, पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, उसका क्या दिखोगे तुम? प्रेज द लॉर्ड। आपको पता नहीं मैं हूं कौन, आपके साथ क्या कर सकता हूं। अगर मेरा दिमाग सटक गया तो वो सटकेगा नहीं, वो बात अलग है। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं मैं क्या कर दूं, आपको पता नहीं मैं कितना पावरफुल हूं, और मुझे आदमी की जरूरत नहीं, मेरी एक प्रार्थना काफी है आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
किससे पंगा लेने आए हो सोच तो लो। तो आप नहीं किसी हाँ चल 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 अपन बाजू वाले को मार के आते, आपको पता नहीं बाजू वाला है कौन, और आप चले लड़ाई में डंडा लेके। पास्टर हम जेल में हैं, छुड़ाओ। मैं कहूंगा जरूर छुड़ाओ। मैं अपना फोन से आपका नंबर ब्लॉक और कर दूंगा कि मरता है मरने दो। पागलों के क्योंकि जब चर्च में कहा जा रहा था बाइबल पढ़ो, तो आप क्या कर रहे थे? प्रेमिका के लिए फूल खरीद रहे थे, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, खरीदो। आपको नहीं पता ये प्रेम का कितनों की प्रेमिका है। जब फूल लेके पहुंचोगे तो पता लगेगा लाल रंग गुलाब में था कि चेहरे पे था। तो लफड़े में मत फंसो। प्रेज द लॉर्ड। वचन को क्या होने दो? उजियाला। बोलिए वचन उजियाला है। हा 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 हा। आपको पता ना यही चीजें जिससे लोग फंसे हो। कितने समझ में क्या कह रहा हूं? यही छोटी छोटी चीजें जहां से वो फंस जाते हैं, फिर यहां पे आके रोते हैं। मैं कहता हूं जब फंसे थे तो वचन कहां था? ये वचन आपके पास होना चाहिए था, आपको रास्ता दिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बोलिए वचन होना चाहिए। किसके पास? सबके पास। तो आप अभागे हो अगर आपके पास वचन नहीं है। एक इंसान जिसके पास पैसा है और वचन नहीं है, मुझे पता उसका पैसा जाते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कभी अंधकार में चलेगा, इसे हवा भी नहीं लगेगी। दूसरे कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हम चर्च नहीं आएंगे। मैंने चिंता मत करो, तुम तो जरूर आओगे, कोई जाने वाला है। प्रभु ने आपको और मुझको इसीलिए मिलाया था, क्योंकि प्रभु जानता था अब अंधकार के रास्ते में जाने वाले हो, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता था, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेजा, आपको बताने के लिए कि वचन ले लो। और आपने वचन नकार दिया, अब अंधकार से आपको कोई नहीं बचा पाया। यह प्रभु का प्रेम था कि मैं अपना सब छोड़ के आपको बताने आया कि वचन ले लो, क्योंकि प्रभु को पता था आगे क्या आने वाला है। वो आपको बचाना चाहता था, अंधकार से निकालना चाहता था, तो वो आपको उत्साहित करना चाहता था वचन के लिए, पर आपके पास बुद्धि नहीं थी। आपने कहा नहीं 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 नहीं, हमारा विश्वास अपने दोस्तों में है, वो दोस्त जो कभी सच नहीं बोलता है ना। हाँ मेरे पापा डीजीपी हैं, लोग कुछ भी बोल देते। प्रेज द लॉर्ड। और आपने उस पर भरोसा करके लड़ने पहुंच गए, उसके बल पे आप कूद रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपको सच्चाई पता नहीं थी। आजकल के जवान इसी चक्कर में फंसते हैं, वो दूसरे के बल पे कूदते रहते। बोले मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। मैंने कि मैं आज तक नहीं कूदा जिनको मैं जानता हूं उनके बल। आप कौन? जबकि मैं अच्छे को जानता हूं। पर मेरा घमंड किस पे है? मैं प्रभु को जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने इंसान में घमंड किया नहीं। आप कौन? जितने लोगों को आप जानते हो उनसे कहीं ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपको घमंड है उन पे जिनको आप जानते हैं, क्योंकि आपके पास वचन नहीं है कि मनुष्य पे घमंड मत करना। मनुष्य कब पलट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं। और बुद्धिमान होने का मतलब क्या है? वचन आपके पास है। अगर वचन नहीं है तो आप बुद्धिमान भी नहीं। आपके पास डिग्री हो सकती है पर बुद्धिमान नहीं है। आप कॉलेज के टॉपर हो सकते हैं पर बुद्धिमान नहीं हुआ, क्योंकि जो आपको पता है वो वही पता है जो उन्होंने आपको बताया, उसमें से आप 100 में 100 ले आए। कितने समझ में आया? हाँ 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 हाँ। अब मान लीजिए आपका नाम कानन, इसका नाम निर्मल, आपका नाम गीता। कानन, निर्मल, गीता, एंथनी, ग्रेस। अभी मैं इससे कहूं बता सबके नाम क्या हैं, बता देगा ना, और 100 में 100 आ जाएंगे। तब क्या जब मैंने नाम ही गलत बताए थे तो आप 100 में 100 ले आए। मैंने कहा तब क्या जो आपको बताया गया वही गलत था, और आप खुश हो मैं 100 में 100 लाया। मैंने कहा भाई साहब जिस 100 में 100 लाए हो वो गलत था। आपको बताया गया पृथ्वी की रचना किससे हुई? गोला फटा। मैंने कि उसमें आपने लिखा है पृथ्वी की रचना किससे हुई? गोला फटा। मैंने कि आप भी बेवकूफ, ये भी बेवकूफ, ये 100 में 100 किसी काम के नहीं है। कितने समझ में आया? समझ में आया ना? कितने समझ में आ रहा है?
तो आपको लगता है आप 100 में 100 ले आए, मैंने कि पर जो बताया गया था वही गलत था। अब आप उसमें 200 भी ले आओ तो क्या फर्क पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, हैं क्या? मेरे पास्टर, हमने वो सब किया जो दुनिया ने बताया था, पर दुनिया ने जो बताया वो सही था क्या? उसका क्या? सवाल वो नहीं जो आपको बताया गया था आपने किया, सवाल ये जो आपको बताया गया वो सही था क्या? और वो कैसे पता लगेगा आपको? सही सवाल है ना? हेलो 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 हेलो। तो मुझे कभी अपने मार्क्स में घमंड नहीं, मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया था स्कूल में। किसी ने कहा ओ हर बल की होती है ना, एवरी बल हैज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। पढ़ा है ना? कितनों ने पढ़ा है? न्यूटन का सिद्धांत कितनों ने पढ़ा है कि हर बल की क्या होती है, उसी बल के प्रतिक्रिया होती है। मैंने कहा कभी आप कैरम बोर्ड खेल के नहीं आए, एक स्ट्राइकर एक गोटी को मारने के बाद 4 को और छू के आता है, आप कैसे समझाओगे आप न्यूटन का बल? न्यूटन का बल आप कैसे समझाओगे? अब आपको मोमेंटम लाना पड़ेगा। कितना समझ में आया? हेलो 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 हेलो। कितना जो विज्ञान पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, समझा पा रहा हूं? ऐसे ही बोल रहा हूं कुछ भी। हेलो, कौन विज्ञान पढ़ के आया है? गलत कह रहा हूं तो बताओ। मैंने तब क्या जब गलत सीख के आए थे, और उस विज्ञान के आधार पर आप 100 में 100 ले आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोली परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन उजाला है, परमेश्वर का वचन प्रकाश है। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ और कीजिए परमेश्वर को धन्यवाद। ब्रोशा थेले इन था ली था। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का अपने हाथों को उठाकर। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको अपने आत्मा के द्वारा सही रास्ते में चलाना चाहता है। वो आपको आपके आत्मा के द्वारा सही रास्ते में चलाना चाहता है। वो आपको आपके आत्मा के द्वारा सही रास्ते में चलाना चाहता है। ओ हालेलुया। चला सकते हैं महिमा, महिमा। वाह वाह वाह। ओके, सो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं, अगर पहली बार आए खड़े हो सकते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं बिल्कुल शर्माइए मत, अच्छे से कर, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। शुक्रिया, स्वागत है आपका परमेश्वर के घर में। और मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण करके जाएं, सही ना? जिसने आपसे प्रेम किया, जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी। और छोटी सी प्रार्थना है जो आपको करनी है। और किसी भी सेंटर में आप हैं भारत में और आप पहली बार आए हैं, तो आप भी अपने आप को ये मौका दे सकते हैं कि आप प्रभु यीशु के प्रेम को ग्रहण कर पाएं। छोटी सी प्रार्थना करनी है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अशस उनकी हेल्प कर सकते हैं। जहां कहीं अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा अपने मुंह से। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, उस प्रार्थना को अपने दिल में विश्वास करके अपने मुंह से कहिएगा, और आप भी यीशु मसीह के प्रेम को महसूस कर पाएंगे, जिसने आपसे प्रेम किया और जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। तो बोलिएगा इन शब्दों को मेरे पीछे। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं और मेरे स्वामी हैं। मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मेरा उद्धार हो गया है और आज मैं वचन के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम।
हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यानी किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। शैतान के इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये आशीषित हैं, ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके पास नई सोच है, नए विचार हैं, आशा के विचार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं और आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये समय है अपनी भेंट, अपना जो भी आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, पार्टनरशिप, बीज, धन्यवादिता। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस भेंट, पार्टनरशिप, बीज को लाने का अवसर देने के लिए जैसे आपके बच्चों ने दिया है। इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं, अच्छे से बजा सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है चंगाई सभा परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ 17, 18 और 19 मार्च। ग्लोरी। तो आज ही से सेंटर बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने सेंटर नहीं बनाए थे पिछली बार, होने दीजिए कि आप बनाएं। और जो पिछली बार बनाए थे, मुझे विश्वास है वो अभी तक चल रहे हैं और आपको पता है कि आप उनको ज्यादा बना सकते हैं। इन कामों को कीजिए। उसके बाद ये सेल का हमारा फोकस है। हम चाहते हैं हर सेल में 4 चीजें हमने कहा। पहला हमने कहा कि हर सेल में 4 बाइबल स्टडी क्लास टीचर होने चाहिए। फिर हमने कहा आउटरीच होनी कंपलसरी, जिसमें 50 लोग होने चाहिए। फिर हमने कहा हर सेल के पास एक ऑनलाइन सेल होना ही चाहिए, मिनिमम 1। और फिर हमने कहा कि हर सेल कम से कम हमारे जो ऑनलाइन चर्चेज हैं उनके साथ 50 सेंटर बनाए। ये मत सोचिए परमेश्वर आपको चर्च आपको यूज कर रहा है, नहीं। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सोने दीजिए, अगर आप एक सेल लीडर हैं, इन 4 चीजों पर आप ध्यान दें, किसी को भी हल्के में ना लें। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हर संडे एक आत्मा जीतिए, किसी को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताइए। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद अगर आप नौकरी करना चाहते हैं चर्च में, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, मोटिवेटेड हैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर, धन्यवाद दीजिए पवित्र हाथों को उठाकर। छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, उसको आप कर ही सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, जिसके द्वारा वो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा हमारे जीवन में वास करेगी और हम सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। तो पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.